जो कथाकार सोशल मीडिया पे है, आजकल कहते हैं कि ये नया धंधा है, नया बिजनेस है कथा करना, बहुत सारा पैसा है। तो आप भी पैसे कमाने के लिए हो वहाँ पे? द्वारिका में जितने भगवान के जो स्वरूप हैं जी। भगवान कृष्ण का, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देखेंगे, शंख देखेंगे, चार भुजा देखेंगे। जी। लेकिन आप वृंदावन में कहीं भी ब्रज में नहीं देखेंगे चार भुजा वाले कृष्ण हैं, दो भुजा वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि आप जिस भगवान को पूछते हो उनकी ऊर्जा आपके अंदर आती है। और माँ राधा का जीवन ना बहुत कष्टमय में रहा, क्या वो उनके भक्तों में भी आती है वही एनर्जी? आज आप देखें बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल रील के लिए वृंदावन जा रहे हैं जी। पर उन पे भी आप श्री जी की कृपा समझिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित होगा। हनुमान जी को क्या तुच्छ समझा है क्या? उनका ब्रह्मचर्य इतना छोटा है कि किसी स्त्री की स्पर्श मात्र से खंडित हो जाए। राम जी ने अपने धर्म की मर्यादा स्थापित की। जी। ऐसे रहना, एक पत्नी व्रत में रहना मर्यादा है, धर्म है, सब कुछ है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मोह जंजाल माया के बीच कैसे रहना, ये मैं सिखाता हूँ। स्वागत है आपका एपिक गर्ल्स टॉक के एपिसोड में। आज मेरे साथ हैं देवी कृष्ण प्रिया जी। स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे हो आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप राधा प्रेमी हो? जी। देखिए, राधा और कृष्ण में अंतर है नहीं, तो हम ये कहेंगे हम ब्रजवासी हैं, तो मैं आरंभ से ही राधा की भक्ति दी जाती है कि हाँ राधा के बिना कृष्ण नहीं प्राप्त होने वाले। जी। तो राधा जी को भजो, अपने आप कृष्ण प्राप्ति होती है। ये भी है। पर कहते हैं जो राधा को पूछते हैं उनका जीवन ना कष्टमय ही होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि आप जिस भगवान को पूछते हो उनकी ऊर्जा आपके अंदर आती है। और माँ राधा का जीवन ना बहुत कष्टमय में रहा, क्या वो उनके भक्तों में भी आती है वही एनर्जी? हम क्या करते हैं, हम भगवान को अपनी बुद्धि के स्तर पर सोच रहे होते हैं। जी। हमें लगता है क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती तो हम अपने लेवल पर लेकर आते हैं भगवान को। हाँ। भगवान की एनर्जी अलग है, हम मनुष्यों की एनर्जी अलग अलग काम करती है। हम ये कहें मेरा ऑरा आप पर इम्पैक्ट करेगा, आपका मुझ पर करेगा, ये संभव है, किंतु भगवान की एनर्जी हमारे जीवन को बदल कर रखने की सामर्थ्य रखती है। तो राधा कौन है? साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण का जो पुरुष रूप है वो राधा है, और राधा कृष्ण का स्त्री रूप है। राधा कृष्ण का स्त्री रूप है, दोनों में अंतर नहीं है, हाँ। एक ही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं और पुराणों में अलग गर्ग संहिता में या आवयोर्भेदम बुद्धि यत् करोति नराधम तस्य वाश काल सूत्रो यावद चंद्र दिवाकरो। वेद व्यास जी कहते हैं अगर आप राधा कृष्ण में थोड़ा भी अंतर समझते हैं, जो कोई स्त्री पुरुष है या वो अलग है, तो आप नरक में गिरते हैं और आपकी तब तक मुक्ति नहीं है जब तक सूर्य और चंद्रमा है। इसलिए हम ये कहें कि राधा जी ने वियोग देखा, और अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो वो वियोग और वो कष्ट हमें ना झेलना पड़े। हाँ। तो ये जो आपकी बात है, इसमें थोड़ा सा हम समझें कि राधा जी का जो स्वरूप है वो भगवान का अपना रूप है जी। उसमें लीला के लिए भगवान ने एक आदर्श स्थापित किया कि प्रेम कैसा होना चाहिए। हम जब अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए कि उसमें अपना निजी सुख ना देखा जाए, अपनी प्रियतम का सुख देखा जाए। जिसको आप प्रेम करते हैं उसके लिए अगर बहुत कुछ त्यागना पड़े तो आप सब सर्वस्व त्याग करने की क्षमता रखें। तो वो श्री किशोरी जी ने की। हमारे ब्रजवासी राधे राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान जब अपनी लीला अवतार को करने के लिए 11 वर्ष की आयु में निकल गए जी, तब केवल किशोरी जी थे जिन्होंने ब्रजवासियों को संभाला और हर क्षण हर पल कृष्ण रूप में बनकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दी, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ। इसलिए हमारे यहाँ कृष्ण नहीं, श्री राधे 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 बोला जाता है हर जगह, राधे राधे, क्योंकि राधे में ही सबने कृष्ण को पाया। तो अगर हम देखें तो राधा रानी साक्षात प्रेम का अवतार है। एक कथा प्रसंग आता है, भगवान की जो पत्नियां थी 16,108, उसमें जो 8 थी वो पट्ट महारानी कही जाती हैं, महत्वपूर्ण जिनके स्थान है। तो उनमें जो रुक्मणी है जो भगवान की सबसे प्रिय पत्नी है, तो वो लक्ष्मी का अवतार है। भगवान का रुक्मणी जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम भी है, किंतु वो जब रात्रि में सोते थे तो वो देखती थी कि भगवान की श्वास में ना राधा राधा शब्द है। तो वो प्रकट रूप से कभी राधा राधा नहीं बोलते, लेकिन जब वे सो जाते थे तो रुक्मणी देवी उनका स्मरण चल रहा है भगवान को।
तो एक दिन उनको लगा, उनको ईर्ष्या हो गई, एक स्त्री का होते किसी दूसरी स्त्री का नाम कैसे ही आए, तो वही। उनमें ये था कि वो प्रभु से जाके प्रत्यक्ष पूछी। तो उस समय सूर्य ग्रहण पड़ा और भगवान कुरुक्षेत्र में गए, जिसको आज हम हरियाणा में, जहाँ भगवान हाँ ने जी। गीता का उपदेश किया। तो उस समय पांडवों की ओर से द्रौपदी और पांचों पांडव गए। भगवान यहाँ द्वारिका से सभी परिजनों के साथ, परिवार के साथ गए, जिसमें भगवान की पटरानियां सब थे, माता पिता। यहाँ से ब्रजवासी भी गए, राधा रानी, गोपी, नंद बाबा, यशोदा, सब गए। और जब रुक्मणी जी को पता चला कि श्री किशोरी जी भी आई हैं और 100 वर्ष बाद श्री राधा रानी भगवान से मिलने गई, तो उस समय रुक्मणी जी के मन में वो जो ईर्ष्या के भाव थे, उनको लगा कि एक बार राधा को देखना है, ऐसा क्या है उनमें जो भगवान हमेशा प्रशंसा करते हैं, या उनकी सांसों में राधा नाम चलता है। तो जब वो प्रभु से आज्ञा मानकर जाती है मिलने के लिए, तो प्रभु कहते ठीक है जाओ, लेकिन कुछ लेकर जाना उनके लिए प्रसाद में। तो रुक्मणी जी जाती हैं, तो वो देखती बहुत अत्यंत सौंदर्य है उनका, लेकिन उनके नेत्रों में अश्रु है। और वो एकांत वन में बैठी हैं, जहाँ के सारे पुष्प इत्यादि या वृक्ष इत्यादि सब सूख गए, और वहां ऐसे स्थान में उनको देख करके रुक्मणी जी को थोड़ा सा आघात लगा। लेकिन जब माँ राधा रानी की सखियों ने कहा कि भगवान की पट रानी आई है, तो दौड़ करके हृदय से लगाती कि मेरे कृष्ण आ गए। उनका इतना निर्मल प्रेम था। तो बहुत बार बार बातचीत हुई उनके विषय में। रुक्मणी जी उनके समक्ष खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना अगाध प्रेम था उनका कि उनके बोलने की सामर्थ्य नहीं थी कि वो क्या बोले इनके समक्ष, वो निशब्द हो गई। उस समय राधा रानी से कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, दुग्ध लेकर आई हूँ। तो उन्हें कहा कि महारानी जी, जब से कृष्ण गए हैं ना, मुझे आज 100 वर्ष हो गए, मैंने जल नहीं पिया, मैंने दुग्ध नहीं लिया, इसलिए मैं नहीं ले सकती। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने भेजा है, तो इतना सुनते ही उन्होंने उनके हाथ से लिया और पी गई। और जैसे ही पी गई तो वो कुछ नहीं कहा और मौन होकर अंदर आ गई। रुक्मणी जी जाती हैं, उनके मन में आया कि मैं राधा रानी के विषय के बारे में भगवान कृष्ण को कहूंगी सारी चीजें सांझ के समय जब प्रभु आएंगे। लेकिन जब वो इंतजार करती हैं और सांझ के समय भगवान अचानक उन्हें ऊपर जो बालकनी थी वहां पर बैठे हुए मिलते हैं, तो दौड़ कर जाती कि मैं आज मिलकर आई, राधा रानी का क्या क्या भाव में बातचीत हुई, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनकी भाव की बातें कहूंगी भगवान को। लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण करहा रहे, उनके पैरों में बड़े बड़े फलक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो देख के घबरा जाती हैं, प्रभु ये क्या हुआ। उन्होंने कहा ये रुक्मणी तुम्हारे प्रमाद के कारण हुआ। बोले प्रभु मैं ऐसा अपराध क्यों करूंगी। नहीं, तुम्हारा अपराध नहीं है, बस तुमने गलती से ऐसा कर दिया है। तो कहा क्या मैंने गलती कर दी प्रभु, मैं आपके पैरों को इतना कष्ट कैसे दे सकती हूँ। तो तुम भूल गई, तुमने मुझ में और राधा में अलग अलग भेद समझा। राधा रानी के हृदय में मेरे चरण रहते हैं। जब तुमने उन्हें गर्म दूध दिया तो वो शीतल नहीं था, और वो मेरा प्रसाद क्योंकि मैंने भेजा है ऐसा सुन करके उसे पी गई। तो मेरे चरण वहां थे इसलिए वो जल गए, और मेरी अवस्था ऐसी है, उनके चरण मेरे हृदय में रहते हैं। इसलिए हम शरीर से तुम्हें दो दिखाई पड़ते हैं, पर हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। तब रुक्मणी जी को समझ आया, और वो जो सोच कर आई थी वो सब विस्मरण हो गया कि जो स्वयं एक है उसको आकर मैं क्या प्रशंसा सुनाऊं, क्योंकि वही राधा रानी है, वही कृष्ण है, दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए आज हम देखते हैं, तो आज की कई चीजों में आप देखें चर्चा में केवल प्रेमी प्रेमिका के रूप में राधा और कृष्ण को देखते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि राधा प्रेमी नहीं है, वो भगवान कृष्ण का प्रेम देने वाली, सामर्थ्य रखने वाली शक्ति है। भगवान का ही रूप है। जैसे अगर मैं एक मिरर देखूं और मिरर में मुझे मेरा ही चेहरा दिखाई देगा, तो मैं दो नहीं, हाँ, मैं एक ही हूँ, वो मेरा प्रतिबिंब है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब है राधा, जो भगवान को आनंद देने के लिए प्रभु ने अपने आनंद के लिए उन्हें प्रकट किया है। तो अत्यंत करुणामय रूप है। इसलिए हम सबसे पहले लाडली जी की शरण में जाते हैं कि किंचित मात्र भगवान कृष्ण छोड़कर चले जाएं, किंतु किशोरी जी हमें नहीं छोड़ सकते, और भगवान को आना पड़ता है। इसलिए हमारे ब्रज में ये कहा जाता है कि भगवान के दो अवतार हैं,
चार भुजा वाले कृष्ण तो द्वारिका में रहे, इसलिए उनके साथ लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी है। और हमारे दो भुजा वाले कृष्ण हमेशा वृंदावन का त्याग करके कभी जाते ही नहीं है। अब आप अंतर देखिए, द्वारिका में जितने भगवान के जो स्वरूप हैं भगवान कृष्ण का, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देखेंगे, शंख देखेंगे, चार भुजा देखेंगे, लेकिन आप वृंदावन में कहीं भी ब्रज में नहीं देखेंगे चार भुजा वाले कृष्ण हैं। दो भुजा वाले हैं, बंसी बजाते हैं और ब्रजवासियों के साथ नृत्य करते हैं, उन्हीं के होकर रहते हैं। तो इसलिए हम ये, अगर आप राधा रानी को भजते हैं तो आप प्रेम की उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जो सीधे आपको भगवान से जोड़ने का कार्य करती है। आज आप देखें बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल रील के लिए वृंदावन जा रहे हैं जी, पर उन पे भी आप श्री जी की कृपा समझिए। हाँ, मानती मैं कि राधा रानी की कृपा, वो चाहे बहाने से जा रहे हैं जी, पर उन पे बिना कृपा के संभव ही नहीं है कि वहां पहुंचना, नहीं जा सकते। आज वो इस उद्देश्य से जा रहे हैं, किशोरी जी की जिस दिन कृपा उन पर हो गई तो वो ऐसे जुड़ जाएंगे कि वो फिर भाव से जाएंगे, वहां जाते ही खो जाएंगे प्रभु में। तो कई बार चीजें दिखावे से आरंभ होती हैं और बाद में वो भक्ति बन जाती है। हाँ। तो मैं कहूंगी प्रभु श्री किशोरी जी की कृपा है तो उनसे जुड़ने पर आप भाव शक्ति को प्राप्त करते हैं, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं, और भगवान कृष्ण आपको प्राप्त ही हैं अगर राधा रानी प्राप्त है। हाँ, सही सही। पर ये जो आपने बताया, कृष्ण फिर भी एक मनुष्य रूप में यहाँ पे थे, तो रुक्मणी जी को क्या वो कभी प्रेम कर पाए? क्योंकि वो उनकी वाइफ थी, तो क्या वो प्रेम दे पाए वो वाला जो वो डिजर्व करती थी? पहले तो हमें मनुष्य कहना ही भगवान कृष्ण को नहीं चाहिए, पंचभौतिक मनुष्य रूप में थे। हाँ, मनुष्य रूप में कह सकते हैं। हाँ। वो हमें अवतरण लीला में दिखाने के लिए आते हैं कि किन किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए रहने के साथ, क्योंकि भगवान ने, राम जी ने अपने धर्म की मर्यादा स्थापित की जी, ऐसे रहना है, एक पत्नी व्रत में रहना है, ऐसे जीवन यापन, मर्यादा है, धर्म है, सब कुछ है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मोह जंजाल माया के बीच कैसे रहना है, ये मैं सिखाता हूँ। तो भगवान कृष्ण की कोई एक पत्नी नहीं थी, 16,108, और उनके साथ समान व्यवहार। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उनको कहीं भी कमी महसूस हो। आप शास्त्रों को पढ़ें, देखें, कई बार लोग ये शंका उठाते कलयुग के कि सभी रानियों के प्रति अब इतने सारे विवाह किए तो इतने सारे विवाह में सबके साथ बराबर का प्रेम कैसे हो सकता है। तो फिर नारद जी का वर्णन आता है भागवत जी में कि नारद जी प्रत्येक रानी के घर में जाकर पूछते हैं, क्या भगवान कृष्ण का तुम्हें कहीं लगता है कि भगवान कृष्ण के प्रेम में अभाव है? तो वो कहते नहीं, हमें तो हर क्षण हर पल भगवान कृष्ण कभी अलग दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हृदय से जुड़ी हुई थी वो, शरीर से नहीं। तो यह संबंधों का स्तर बताया है कि आप शरीर से भले ही एक साथ ना हो, किंतु यदि मन से आप एक साथ हैं तो आप पास हैं। कृष्ण अटल प्रेम है। हाँ, और रुक्मणी जी से तो बहुत प्रेम है। आप देखिए उनके दाम्पत्य जीवन में कभी झगड़ा ही नहीं होता था। एक बार रुक्मणी ने झगड़ा करना चाहा तो नहीं हुआ, एक बार भगवान कृष्ण ने झगड़ा करना चाहा तो उनसे कहा, जब उनके पुत्र हो गए थे प्रद्युम्न जी, तो एक बार उनसे सोचा कि एक बार देखते हैं रुक्मणी गुस्सा करती है कि नहीं करती, हमेशा ये हंसती मुस्कुराती रहती है। तो कहते देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी बड़ी राजकुमारी हो, मैं काला कलूटा, मेरी किस चीज पे तुम खुश हो गई? ना तो मैं द्वारिका का राजा हूँ, ना मैं कोई गुण है, इसे भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसे सुपाल अभी भी तुमसे विवाह करना चाहता है, इसलिए तुम चाहो तो कल बात करा दें। और इतना सुनते ही रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। तो भगवान एकदम घबरा जाते हैं, दोनों हाथ से संभालते हैं, पंखा जलते हैं, जल पिलाते हैं और कहते मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। आप तो कहते नहीं प्रभु, आपने मजाक नहीं, आपने सही कहा, मैं आपके योग्य थी ही कहा। आप कोई ये संसारिक चीजों के राजा नहीं, आप तो साक्षात समग्र ब्रह्मांड के राजा हैं। और आपने कहा कि मेरे पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, संत इसीलिए तो गुणगान के। तो वो सारी व्याख्या भगवान जो कहते हैं उसका ही प्रत्युत्तर ऐसा देते हैं कि भगवान चुप हो जाते हैं और वो कहते क्षमा करें रुक्मणी जी, मैं तो बस ऐसे ही आपके सोच रहा था आप क्रोध में कैसी लगती हैं, पर यहाँ तो मुझे क्रोध की जगह आप ही बेहोश मूर्छित हो गई। तो उनके प्रेम के विषय में आपको ऐसा समझ सकते हैं कि कितना प्रेम होगा उनके दाम्पत्य जीवन में। आपने बताया कृष्ण के बारे में, श्री राधे के बारे में, ये जो माया है वो माया में थे, तो क्या अगर किसी को माया से परे हटना है, कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के चरणों में जाना है माया से हटके, तो वो कैसे जाए? देखो सबसे बड़ी बात है, भगवान ने हमें संसार में भेजा है,
आप संसार से हटके कहाँ जाओगे? क्यों भेजा है? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कर्म प्रारब्ध है। देखिए, एक तो है कि भगवान ने अपने ही अंश से, जब प्रभु की इच्छा होती है सृष्टि को बनाना है, तो अपने ही अंश से अनेक अनेक जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है और अनेक प्ले ग्राउंड दिया जाता है कि तुम किरदार निभाओ, और उन्हें अपनी स्वतंत्रता दी जाती है। फिर वहां से कर्म प्रारब्ध बनता है। आप अच्छा चूज करते हैं तो अच्छा कर्म बन गया, पुण्य कर्म बन गया। बुरा चूज किया तो इस तरह से कर्म प्रारब्ध बना। फिर जीवात्माएं बार बार आना, बार बार जन्म लेना, क्यों? कर्म के कारण। पर कृष्ण या भगवान ने क्यों चाहा कि मैं ये ऐसा कुछ बनाऊं, ऐसी माया बनाऊं, अपने ही अंश को वहां भेजूं किरदार प्ले करने के लिए? सृष्टि की रचना क्यों हुई? वजह क्या थी? ऐसा है, देखो, प्रभु की अपनी इच्छा, अपनी लीलाएं होती हैं कि अगर प्रभु की इच्छा है कि अब सब विलीन होना चाहिए तो सब कुछ प्रभु में ही लीन हो जाता है। फिर ना किसी का आवागमन रहता है। ऐसे सृष्टि के 6 प्रलय हैं जिनमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर से बनने चालू हो जाते हैं। बीच में सृष्टि के प्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और उस समय सारी जीव सृष्टि समाप्त हो जाती है। ना कोई नरक यातना है, ना कोई कर्म प्रारब्ध है, सब विलीन। लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है अब खेल खेलना चाहिए, अब मेरे ही अंश से सब जीव पैदा हों, मैं ही पैदा हूं, तो भगवान ही अपने अंश से प्रकट होते हैं अलग अलग जीवों के रूप में। फिर उनको इच्छा, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये प्रभु की खुद की, अब जैसे हम भी हैं, हमें भी कोई चीज अगर कोई प्ले करना है कोई, तो हम भी कितना खो जाते हैं उस चीज में, उसमें एंजॉय करते हैं। तो ये प्रभु की अपनी लीला है कि उन्हें, अब तो ये प्रभु ही जाने कि उन्हें क्या ही आनंद आता है उसमें। हमारे स्क्रिप्चर्स तो यही कहते हैं कि प्रभु ही ये सब करते हैं, प्रभु ही बनकर आते हैं। क्योंकि हम अगर देखा जाए तो शरीर से भी भूले बैठे हैं, जो हमारे अंत में आत्मा है वही भगवान का अंश है, उसी को ही प्राप्त करना है शरीर के इस अहंकार से छूट करके। पर इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। वो साधना के, अभ्यास के, प्रभु की कृपा के, और अनंत जन्मों में अगर आपने कोई साधना तपस्या की है या फिर कोई योग गुरु आपको प्राप्त हो चुका है, तभी उस स्तर से आप तक पहुंचा सकता है। लेकिन आप भक्ति के मार्ग से पहुंच सकते हैं बिना गुरु के। देखो, आरंभ में भक्ति जब आप धीरे धीरे आरंभ करते हैं तो आपको गुरु भगवान स्वतः ही प्रदान करते हैं, पर आपकी इच्छा होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सृष्टि में यदि प्यास आपके हृदय में बनाई है तो जल की व्यवस्था भगवान ने की है। आपके अंदर भगवान को पाने की प्यास है तो गुरु अपने आप आपके दरवाजे खड़ा कर देंगे। विभीषण थे, वो लंका में थे, असुरों के बीचों बीच, वहां भक्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन राम जी को चिंता थी तो जानकी जी को माध्यम बना के हनुमान जी को भेजा। वास्तविक में देखा जाए तो विभीषण को लेकर आना था अपने तक। तो वो आप कहां पर हैं ये मायने, आपके अंदर इच्छा जागी है, प्रभु का कार्य आप तक पहुंचाना उन सभी चीजों को जिस मार्ग में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर भगवान की ही इच्छा होती है, तभी जाकर के सृष्टि का जन्म होता है, सारे संसार के जीव बनते हैं और वही प्रभु खेलते हैं उन सभी के साथ। तो मैं ये कहूंगी कर्म प्रारब्ध होते हैं मनुष्य के, और उसी के अनुसार व्यक्ति आता जाता है और कर्म करता है। अब माया क्या काम करती है इसमें? माया काम करती है व्यक्ति को भुलाना, कि वो सत्य को ना जान पाए कि वो परमात्मा है या परमात्मा का अंश है। यदि वो समझ गया तो फिर तो प्रभु का ही स्वरूप हो गया, उसे अब दोबारा आने की जरूरत क्या है। तो भगवान कृष्ण का यही है कि संसार में अगर आप आए हैं, संसार से छूट नहीं सकते आप, तो संसार में किस प्रकार से बैलेंस में चलना है, ये भगवान कृष्ण का जीवन आपको बताता है। देखिए, समुद्र में अगर आप नाव में बैठे हैं तो आप पार हो जाएंगे। तो समुद्र में नाव रहनी जरूरी है, उसी के लिए बनी है। किंतु समुद्र अगर नाव में आ जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी जी। वही जो उसको वहां पर पार करने का कार्य कर रही है वो इसको डुबा देगी। उसी प्रकार संसार में रहो लेकिन संसार आप में ना आए। भगवान कृष्ण जब, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप डिटैचमेंट देखें, अनासक्ति देखें। सोने की द्वारिका है और भगवान जब जा रहे हैं तो किसी के नाम लिख के नहीं गए कि मेरा पड़ पोता संभाले, कि ये संभाले, ये और क्या के गए कि 7वें दिन द्वारिका को खाली कर देना, समुद्र डुबा देगा इसको। किसी भी चीज पर वो अपना नहीं कि मैं भगवान हूं तो अगली पीढ़ी में मेरे ये भगवान रहेंगे, मेरी पीढ़ी दर, वो किसी को नहीं वो सब चीजें पकड़ा कर गए, एकदम छूते हुए।
संसार में रहकर वे इतने सारे विवाह करने के बाद जब बात आई उनके विनाश की तो उन्हें कष्ट नहीं था। उस समय भी भगवान ज्ञान दे रहे थे उद्धव को, भागवत धर्म का ज्ञान दे रहे थे। आप देखिए, दूसरों की लड़ाइयों में ज्ञान की बातें आए, ये बात नहीं है कि भाई महाभारत का युद्ध हो रहा था इसलिए अर्जुन को ज्ञान की बातें, क्योंकि घर खुद के घर में नहीं है, दूसरे के में हो रहा है तो अपन ज्ञान की बातें कर देते हैं। किंतु उनके खुद के घर में जब विनाश की बात आई, वहां पर वो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इतना अनासक्त भाव, इतना डिटैचमेंट थे उनके जीवन में। तो माया का अर्थ है कि माया सबको सताएगी संसार में, किंतु अगर आप प्रभु से जुड़े हैं, आपका मन बुद्धि थोड़ा जागृत भाव में है, तो किस चीज से आपको कष्ट में रहना है, किस चीज से आपको कष्ट में नहीं रहना है, ये केवल प्रभु की कृपा से हो सकता है। तो माया में पैसे की तरफ, काम की तरफ, या किस तरफ आपके पैर बढ़े और फिर रोके गए, कुछ ऐसा हुआ हो कभी? देखो, हम माया को आज देखा जाए तो हम व्यवस्थाओं को माया समझ रहे हैं जी। हम पैसों को माया समझ रहे हैं जी। जबकि इसका मतलब माया नहीं है। डेफिनेशन समझो, पैसा जो है वो ट्रांजैक्शन टूल्स का काम करता है। आज अगर हमें 2 समय के भोजन की जरूरत है तो बिना पैसे के नहीं मिलने वाला। अगर आपको वृंदावन जाना है या तो पैदल मरो, और वो कैसे ही जाओगे, इसलिए आपको वहां पर भी जाना है तो किराया चाहिए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। अगर आपको कहीं कथा इत्यादि करानी, कीर्तन कराना है, प्रभु के लिए कुछ नैवेद्य लेके जाना है, प्रसाद, तो उसमें पैसा चाहिए। ऐसी कौन सी जगह है आप बिना पैसे के सरवाइव नहीं कर सकते हैं? तो पैसा माया नहीं है, वो ट्रांजैक्शन टूल का काम करता है। अगर आपको भूख लगी है, आप पैसा दीजिए, वहां से आपको भोजन मिलेगा। आपको जो चीज चाहिए, आप यहाँ से पैसा दीजिए, वहां से आपको मिलेगा। अगर मैं भी कुछ सेवाएं चाहूंगी कि मैं बेटियों को थोड़ा आत्मनिर्भर बनाऊं, गौ माता के लिए कुछ करूं, यहाँ केवल बातों से काम नहीं चल सकता, यहाँ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। जी। तो पैसा माया नहीं है। माया क्या है? आप बंधे हुए हैं उसमें। अगर मुझे भगवान की भक्ति जो करते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं, आरंभ में उन्हें बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, ये सच है। लेकिन जब प्रभु की भक्ति को संघर्ष के काल में भी आप नहीं छोड़ते ना, कि कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास बना हुआ है, चाहे प्रभु डुबा दीजिए, चाहे पार लगा दीजिए, मैं तो आपके हवाले, तब उसे जीवन के वो सारे सुख प्रदान करते हैं। उसे पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, उसे अत्यधिक से अत्यधिक सुख प्रदान करेंगे, और फिर भगवान परीक्षा करेंगे वहां पे। अब तुम्हारे मन को टटोलेंगे कि ये चीज कभी तुम्हारे से चली गई, तब तुम्हारा कैसा रहता है? तब भी अटल विश्वास रहता है मेरे पे? तब समझिए, अगर आप माया में होंगे तो वो चीज आपको अखरेगी। ये चीज जो मेरे को इतना सुख प्रदान करी थी, ये छूट गई, मतलब अब मेरा जीवन बेकार है, भगवान पे मुझे विश्वास ही नहीं। तब समझिए आप माया जीवी हैं, तब आप माया में हैं। और अगर कठिन परिस्थिति में आप जिस सुख में है और अचानक वो सुख आपसे चला जाए, या वो प्रिय व्यक्ति चला जाए आपके जीवन से, या प्रिय वस्तु चली जाए, फिर आपका कैसा रहता है? भगवान के प्रति अटूट विश्वास है कि उस समय भी आप अड़िग होकर खड़े हैं, अपने आप को संभाला हुआ है? तब समझिए आप माया में नहीं, आप भगवान के भक्त हैं। तो एक और बात कहूंगी कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है कर्म के कारण, उनको आप नहीं बदल सकते। वो आप लिखा के लेकर आए हैं। जब आपने जन्म लिया तब से कर्म प्रारब्ध आपके साथ पूरे जीवन, 40 वर्ष का है, 50 वर्ष का, 80 वर्ष का है, क्या क्या मिलेगा सब लिखा है, डिसाइड है। पर वहां पर आप उन परिस्थितियों में सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, आप समस्याओं को नहीं बदल सकते, पर आप अपने मन में सुख से रह पाते हैं या दुख से काटते हैं उस समय को, ये आपके ऊपर निर्भर। ये स्वतंत्रता भगवान ने सबको प्रदान की है। भक्ति क्या करती है? भक्ति आपको आंतरिक संबल प्रदान करती है कि आपकी शांति को, आपकी स्थिरता को ऐसी परिस्थिति में कोई हटा नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। वो प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है कि आप उस समय को भी ऐसे काट लेंगे जो लोगों के लिए बहुत डबाडोल वाला होगा कि हम जीवन ही समाप्त हो गया। उस समय आप भी अड़िग होकर के प्रभु, क्योंकि वो अंदर से हिम्मत प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है भक्ति आपकी जड़ें मजबूत करती है। बाहर की आंधी तूफान कितने आपके ऊपर से निकल जाएं, लेकिन आपको गिरा नहीं सकते। वो वृक्ष इस प्रकार का बना देंगे आपको कि बाहर से चाहे आप कितने थपेड़े झेल रहे हैं, वो जीवन का मतलब ही है। सुख में आज तक कोई नहीं रहा। भगवान के जितने अवतार है आप देखिए, कितने कष्ट उनको प्राप्त होते हैं, तो हमको भी नहीं प्राप्त हुए।
लेकिन फिर भी वो अपने आप को किस तरह से स्थिर रख करके बताया, उन्हें आदर्श स्थापित किया। तो मैं कहूंगी कि जीवन में कष्ट सबको आएंगे। भगवान गीता में कहते हैं दुखालय मत शाश्वतम, संसार दुखों का घर है, प्रतिदिन दुख झेलने हैं, पर उस दुख में अपने आप को किस तरह से स्थिर रखना है। तो भक्ति क्या असर करती है? भगवान की जब आप शरण जाते हैं, प्रभु पक्का विश्वास रखते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं कि उसमें आप एक जगह टिके हैं, गिर नहीं पड़े, परिस्थितियों के घुटने नहीं टेक दिए आपने। तो उन सब चीजों से फिर आप इतने, प्रभु आपको हिम्मत वाला बना देते हैं कि फिर ये सब चीजें छोटी छोटी समस्या लगती हैं आपको, और आपको फिर फर्क नहीं पड़ता। आप इतने अंदर से भगवान आपको मजबूत, हिम्मत वाला, आंतरिक रूप में बहुत शांत कर देते हैं। तो सुख दुख फिर आएंगे जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना जीवन बहुत आनंद से व्यतीत कर रहे होंगे। तो सुख दुख आपके ऊपर है कि आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जीवन को सुख में लेके चलना है, चॉइस है, या फिर दुख में अपना जीवन बिताना है। जो लोग इस राह पे आना चाहते हैं, भक्ति में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, और उनके माता पिता उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि सन्यास में और अध्यात्म में बहुत अंतर है। ठीक है, सन्यास एक अलग मार्ग है और स्पिरिचुअलिटी अलग मार्ग है। अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, वो आप घर में भी हो सकते हैं। रही बात सन्यास की, तो सन्यास एक बहुत बड़ा निर्णय है। ठीक है, सोच समझ कर लिया जाए, पहली बात। दूसरा, अगर आपके अंदर जब तक आंतरिक रूप से सन्यास नहीं जागेगा, वैराग्य नहीं जागेगा, तो घर त्यागने से या माता पिता को छोड़ने से मतलब नहीं है। पहले अभ्यास करिए, चीजें अपने आप छूट जाए आपसे, तब वो सन्यास है। त्यागनी पड़े, पर मन, अभी आपने मन से त्यागा है उसे, मुझे ये चीज नहीं ग्रहण करनी, मुझे ये चीज नहीं ग्रहण करनी, तो आपको ध्यान बना रहेगा ये चीज। और कहीं अगर आपने बाहर जाके, तो वो चीज अभी आपने छोड़ी नहीं है, मन में तो बैठी हुई है ना। कहीं मन बिगड़ा, वो चीज अपने आप आ जाएंगी आपके जीवन में। तो वहां आप बिगड़े, आपने सन्यास धर्म खोटा कर दिया। बहुत सोच समझ के निर्णय ले। आप उन चीजों को पकड़ने के बाद भी छूटे रहें कि आपने छोड़ी नहीं अपने मन से, वो छूट गए आपसे खुद ब खुद, तब समझिए आप पक्के वैरागी हैं या पक्के सन्यासी हैं। मैं मेरे परिवार के साथ रहती हूँ, मेरी माता जी हैं, परिवार है, तो मुझे कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मेरे माता जी का मुझे त्याग करना चाहिए और तभी मेरे जीवन में वैराग्य फलेगा। जो चीजें अगर एकांतिक रूप में मेरे लिए खुद से छूटी हुई हैं, तो मुझे कभी आपत्ति नहीं पड़ती उनके लिए कि ये चीजें होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो मैं कहूंगी कि आध्यात्मिक के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए, घर में रहकर करिए। तो भी पेरेंट्स का आता है कि नहीं, पूजा पाठ नहीं करनी है, साधु बन जाओगे, बाबा बन जाओगे, काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस राह पे वो जो व्यक्ति मंदिर जाना चाहता है, पाठ करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, पर दुनिया वाले और खासकर उसके पेरेंट्स भी उसे ऐसे अपोज करते हैं, तो उस बंदे या बंदी के लिए आपके मन से क्या एक भाव, एक लाइन, एक सपोर्ट निकलता है? मैं कहूँगी, देखो, जरूरी नहीं कि लोगों को दिखा करके अपने को भक्ति करनी है। ठीक है, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं और आपको बाहर जाने की छूट है, तो आप जा सकते हैं, यू हैव ऑप्शन। अगर आप घर के अंदर माता पिता को लगता है, तो उनका पहले डर खत्म करो, उन्हें जो चाहिए वो चीजें प्रदान करो, फिर उनके मन को जीत कर आप भगवान की भक्ति करें। कई बार होता है, उनको लोगों को देख करके या इस तरह की चीजें अगर समाज में होती देखकर उनको अपने बच्चों की चिंता रहती है। ठीक है, उनको लगता है कहीं गलत मार्ग में, माता पिता गलत नहीं होते, फिर उनको लगता है कहीं ये आकर्षण में आकर ये फैसले ना ले रहा हो। तो उनको, मैं कहूंगी, भक्ति को लोगों ने गलत ठहरा दिया कि भक्ति कर रहा है इसका मतलब बाबा जी ना बन जाए। ये गलत है। भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो अपने जीवन में बैलेंस लेकर आ रहा है, और खुद की शांति, खुद का सुख, अगर वो खुद संतुष्ट नहीं होगा तो कैसे दूसरों को खुश करेगा? आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। अगर आप खुद से दुखी हैं और किसी दुखी के पास जाओगे तो उसे और ज्यादा दुखी कर दोगे। इसलिए हमारी खुशी, हमारे सुख के लिए हम भक्ति करते हैं। जो हमारा आंतरिक, हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमें संतुष्टि मिल रही है कि नहीं, इसलिए वो वक्त हम अपने लिए देते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप घर में एकांत में कर सकते हैं, जरूरी सबको दिखाएं, नाम जाप करो, जरूरी नहीं कि माला ही लेके बैठना है।
मन ही मन करो ना। मन में क्या है ये तो केवल आप जानते हैं, भगवान जानते हैं, अन्य कोई दूसरा। ये व्यवस्था भगवान ने बहुत अच्छी बनाई, किसी को नहीं पता चलता। हाँ। तो आप आध्यात्मिक बाहरी रूप से, अगर आपसे शारीरिक रूप से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए और फिर आंतरिक रूप से करिए वो सारी चीजें। तो मैं कहूंगी कि ऐसी कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि इतने बुरे माँ बाप कोई नहीं होते कि आपको भगवान का नाम ना लेने दे, ये सब चीजें ना करने दे। जैसी विभीषण की स्थिति थी, अगर आप देखें रामायण में, कि वो असुरों के बीच में है जहां राम नाम से नफरत थी, हाँ। और वहां बैठ करके वो भगवान का भजन कर रहा है। तो हम ऐसी विभीषण से बुरी हालत में नहीं है, हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। बस आपके अंदर प्रभु की भक्ति के थोड़े से भाव होने चाहिए। अभी हमने भक्त की बात की, आपने भक्ति का बताया। ऐसा कभी हुआ कि आप किसी एक भक्त से मिली हो और आपको उनका प्रेम देख के ऐसा लगा हो कि प्रभु तेरी परम कृपा है इस पे, आपकी ही आंख में आंसू आ गए उसकी भक्ति देख के, ऐसा कभी हुआ? ऐसे बहुत सारे संत मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे अपने जीवन में मिले हैं, जिनको देखकर अपने आप मन गदगद हो जाए, रोमांच हो आए, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात भगवत कृपा है, या मैं ये कहूँ कि वो पूरी तरह से प्रभुमय हो चुके हैं। तो ऐसे कई संत, और ऐसे कई संतों की अनुभूति जो मेरे मन में है वो सब जान रहे हैं। मेरे साथ चैन बिहारी लाल रहते हैं, एक अभी तो वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, बालोत्रा में है। एक संत हैं जो झाकसा, बालोत्रा के पास झाकसा धाम है, वहां पधारते हैं, सियावर दास जी नाम था उनका। अच्छा। तो अब उनको अचानक हम उनके आश्रम में उन्होंने आमंत्रित किया। उस समय अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो इतने कि उनको पैरालिसिस हो गया उसी दिन। तो मेरे मन में कष्ट हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा कर संतों का सम्मेलन किया और उन्हें अचानक ये सब क्यों हुआ। तो मेरा अगले दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु महाराज जी ठीक होने चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे स्वस्थ हुए और अगले दिन उनमें थोड़ा सा 60% मतलब उनमें थोड़ा सा स्वस्थता उनको दिखी डॉक्टरों ने। तो फिर वो बालोत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे कथा कह के निकलना था, तो मैं उनसे सिर्फ भेंट करने के लिए गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कानूड़ा जो है ना मेरी छाती पर बैठ गया है। मतलब ऐसा। हाँ। संत हैं। तो मैं उनको समझा रही थी कि महाराज जी देखो, आप तो संत हैं, आपको तो भगवान हर जगह दिखाई पड़ते हैं। नहीं नहीं मैया, तुम्हारा कानूड़ा मेरी छाती पे बैठ गया, इसको लेके जाओ। मैंने, महाराज जी मैं तो लेके, मेरे साथ ही रहते हैं। और मैं उनकी भाषा को या उनकी चीजों को समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने, मैं जब गई तो उसके बाद भी 1 किलोमीटर में गई होंगी गाड़ी में, तो उन्होंने फिर से बुलाया, मैया को बुलाओ, अपना कानूड़ा को लेके जाए, मेरी छाती पे बैठा है। अब मैं फिर लौट गई, मैंने उनको समझाया, महाराज जी देखो अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ ही हैं, कहीं कोई नहीं बैठा, तो आप आराम करो। तो उन्होंने फिर मुझे 5 किलोमीटर, मेरी ट्रेन थी 5 फिर फोन करवाया कि नहीं मैया को बुलाओ, अपना कानूड़ा लेके जाए। अब मैं वहां पर अपने आश्रम पर आई। अब महाराज जी अपने शिष्यों को बोलते हैं, ये चीजें बच्चों को बंटवाओ, और वही चीजें जो हमारे ठाकुर को पसंद है, जो स्पेशली हम बनवाते हैं। उनको पान का बीड़ा पसंद है, उनको बेर पसंद है बड़े वाले, उनको गाजर का हलवा पसंद है। अब देखिए संतों को कहाँ से ये सब चीजें का पता है, जो त्यागी वैरागी है, जिसने अपने जीवन में कभी ये सब चीजें खाई नहीं। वो बोल रहा है कि बच्चों को बांटो ये सब, ये कानूड़ा मेरी छाती पे रख के चीजें मांग रहा है। जब उन्होंने वो चीजें उनके शिष्यों ने बताई ना कि महाराज जी ये बोल रहे हैं, तब मैंने प्रभु की ओर बहुत विशेष से देखा। तो प्रभु का जो तेज था मेरे ठाकुर के अंदर, वो वहां नहीं था, विग्रह में। क्योंकि उनको जब मैं देखती हूँ तो उनके चेहरे पर एक स्मित मुस्कान होती है, उनकी आंखें बोलती हैं, वो नहीं था वहां। तब मेरा हृदय बहुत अत्यधिक कष्ट में, फिर मैंने जब देखा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जब मुझे पूरा हफ्ते ये प्रतीति हुई कि प्रभु यहाँ पर नहीं है, तब मैंने उन्हें संत जी से कहा कि महाराज जी आप सच बोल रहे हैं, आप उनको यहाँ भेज दें। भैया अब तो ये पूरा अपना काम करवा के जाएगा, तुमने भंडारे किए बच्चों के। क्योंकि उसी कथा के दौरान हम एक बगीचे में गए, जो हमारी कथा करा रहे थे, तो वहां बेर लग रहे थे बड़े बड़े। अब क्योंकि हमारे मन में कभी ऐसी चीजें आती तो हम यही मानते कि हमारे चैन बिहारी की इच्छा है।
तो वो बोर हमें, क्योंकि कथा 12 बजे थी तो वहाँ 11:30 बज चुके थे, तो हमने कहा ये जो बोर वगैरह ये लगे हैं, बेर वगैरह, वहां पर मारवाड़ी में बोर बोलते हैं उन्हें, मैंने ये मंगवा दीजिए, हमारी चैन बिहारी को भोग लगाना है, हमारी प्रभु की इच्छा हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी अभी तो टाइम है, आपको शाम को मंगा देंगे। वो शाम को महाराज जी के साथ ऐसा हुआ, तो वही बेर वो उनको बोलकर बोलते हैं कि मुझे खाने हैं। वही चीजें जो हम चैन बिहारी को विशेष रूप में भोग लगाते हैं, उनको प्रिय हैं, खुद मांगते हैं, वो चीजें वो महाराज जी को पता थी। वो बोल रहे हैं ये चीजें मंगाओ, ऐसी माला मंगाओ, इस पुष्प की माला मंगाओ, पान का बीड़ा चाहिए तो इस प्रकार का चाहिए, जो सिर्फ चैन बिहारी को और कोई जान ही नहीं सकता मेरे और मेरी माता जी के अलावा। वो चीजें उन्हें पता थी। तो उसके बाद जब महाराज जी ने कहा फोन करके, मैया अब हम भेज रहे हैं तुम्हारी कानूड़ा को, हमने सब इच्छा पूरी कर दी, महाराज जी भी स्वस्थ हुए। और उसके बाद फिर मुझे देखा कि मेरे ठाकुर जी में स्वरूप वापिस आया है, और फिर मैंने कहा प्रभु अब कभी नहीं जाना ऐसे छोड़ कर। तो वो चीजें मैंने देखा उस समय, जो मैं अपना अनुभव व्यक्त नहीं कर सकती कि उन हफ्ते भर में मेरी स्थिति क्या रही, पर प्रभु भाव के भूखे, उन्हें जहाँ जिस संत पर करनी होती कृपा, तो कुछ ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे जीवन में हुई हैं, वो सभी तो यहाँ व्यक्त नहीं या बताई नहीं जा सकती, पर हाँ ऐसे कई साधु संतों से जब मैं मिलती हूँ, कुछ उनमें से ऐसे दिव्य होते हैं जो अपने आप को छिपा कर रखते हैं, लेकिन आप उनके समक्ष पहुंच करके अब कहेंगे आप ये उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे जो गुरु होते हैं वो मिलते भी नहीं है ना, ऐसे जो मैं कहूंगी मिलने की कमी नहीं है, भारतवर्ष में आज भी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी हैं, पर आपके पुण्य भाग्य हैं उनको देखने के। ऐसे मन में इच्छा होती है, कभी मथुरा आए हैं, कभी ऋषिकेश जा रहे, कभी हरिद्वार जा रहे, कभी होता है कि किसी से मिला जाए, ऐसे किसी भक्त से, किसी संत से मिला जाए, जिनको देख के ना मन ऐसा कि प्रभु क्या क्या भक्त है ये, मतलब अपना ही मन ऐसा हो जाए, पर शायद चाहने से नहीं मिलते, वक्त पे मिलते, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, प्रभु की कृपा से मिलते हैं पहला, या आपके पुण्य प्रताप से मिलते हैं। अगर आपके जीवन में पुण्य है तो आप ऐसे बड़े बड़े त्यागी महात्माओं को बहुत साधारण जगह पर देख लेंगे, वो खुद ब खुद आपसे टकरा जाएंगे। हाँ। और कई बार अगर आपके पुण्य नहीं और प्रभु को कृपा करनी है तो मिल सकते हैं। तो साधु संतों की कमी नहीं है। आज हमारे वृंदावन में आप बड़े बड़े दिव्य संत महापुरुषों का दर्शन करते हो, और कई बार आपके पुण्य प्रताप के कारण नहीं है, राधा रानी की कृपा के कारण है, कि उन्होंने बस पर्दा हटा दिया और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए आपको लाभ पहुंचाने के लिए। तो दो ही प्रकार से मिल सकते हैं, या तो आपके पुण्य प्रताप होने चाहिए कि आप बड़े से बड़े साधु संतों का दर्शन कर सको, इतना पुण्य है आपके जीवन में, सभी दर्शन नहीं कर सकते, या फिर प्रभु की कृपा हो। आप भी एक संत हो, देवी हो। और मेरे को ना अभी जैसे हमारे पॉडकास्ट चलता है, हम महिलाओं की बात करते हैं क्योंकि गर्ल्स को लेके है ये, तो जब आप जाते हो भागवत करने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई छेड़खानी, कुछ ऐसा आपने फेस किया हो कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, ऐसा कभी हुआ, कोई ऐसा अनुभव, ऐसा कुछ? मैं कहूंगी मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ ये, और अगर मैं जब जाती हूँ तो मुझे कभी ये सब चीजें होती नहीं, और जब मैं देखती हूँ समक्ष से तो मुझे सब में प्रभु ही दिखाई पड़ते हैं, जिनको मैं अब कथा कहने जा रही हूँ तो मैं एक श्रोता के रूप में नहीं देखती कि मेरी ऑडियंस है, मैं ये देखती हूँ कि प्रभु इन सब में व्यक्त रूप में बैठे हैं, श्री हरि श्रवण करेंगे। जब मैं कहती हूँ तो मैं देखती हूँ उन सब में वही प्रेम, वही भाव, और इस प्रकार का मैंने तो कभी नहीं देखा। पर मैं ये कहूँगी कि कभी ऐसा आपके साथ सामान्यतः अगर किसी के साथ होता है तो आपको एक्शन लेना चाहिए किसी चीज के लिए। मेरे साथ तो कभी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, और भक्ति के मार्ग में मुझे नहीं लगता ये सब चीजें घटित होती भी हैं, क्योंकि आप जिस मार्ग में हैं वहां आपके भाव, आपकी ऊर्जा ही दूसरे को कनेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा जिस प्रकार की है वो सामने वाला उसी भाव से आपके समक्ष है। वो अगर विषय वासना को भी लेकर आ रहा है आपके अपने मन में, लेकिन आप उसमें नहीं हैं, आप अपनी ऊर्जा पहुंचाते वहां तक, तो वो अगर लेकर भी आएगा तो धुल जाता है, भक्ति में भाव अपने आप उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। तो प्रभु की कृपा सबसे बड़ी होती है। मुझे कभी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, और मैं कहूंगी नारियों को साहसी होना चाहिए, कमजोर समझ कर देखिए सभी प्रकार के मानव। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूं कि कभी ऐसी चीजें सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पवित्र हैं या ऐसे हैं, मेरी नजर में कभी ऐसे लोग दिखे नहीं हैं।
ना हो सकता है मेरी दृष्टि इस प्रकार की नहीं रही है कि मैंने इन सब कुछ बहुत अत्यधिक जांचा पड़ताला हो। ठीक है, मेरी नजर में जो भगवान के भक्त आते हैं वो प्रभु में बनकर आते हैं, भाव में बनकर आते हैं, तो मेरी दृष्टि उस प्रकार की नहीं कि मैं उनमें कोई चीज ऐसी प्रतीत करूं, ना मुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ। पर अगर कभी ऐसी चीजें अच्छे बुरे सभी होते तो आप थोड़ा साहसी बनिए हर चीज में। कभी ऐसी चीजें आए तो आपको हर चीज में कदम उठाने चाहिए। अबला बन के नहीं रहो, दुर्गा बनने जो भगवान ने ताकत तुम्हें प्रदान की आंतरिक रूप में, सबसे अत्यधिक स्त्री में ताकत प्रभु ने दी है। आज आप देखें कि महिलाएं अपने आप को बहुत आंतरिक रूप में कमजोर समझती हैं, क्योंकि एक मेंटालिटी बांधी है कि महिला ये नहीं कर सकती, पुरुष के अंदर ये साहस बहुत अत्यधिक है और ये कार्य केवल पुरुष कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। मेरे मार्ग में बहुत सारी चीजें ऐसी भी आई कि आप आध्यात्मिक गुरु ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। मेरे खुद के परिवार से, बाहर का तुम क्या ही कहें कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पर अगर आप क्या महिला पुरुष इन सब भेदों को आप लेकर चल रहे हैं। हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो भगवान ने देवी का रूप भी धारण किया। अभी नवरात्रि चल रही है जी, उसी ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं हम देवी के रूप में। तो वो कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही पुरुष है, वो ही परमात्मा फिर देवी के रूप में प्रकट हुआ है। वही परमात्मा फिर आपको ये भी बताता है कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ, आधे अंग में बराबर का अधिकार स्त्री का है, बराबर का अधिकार पुरुष का है। दोनों ही संसार के लिए चलाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है, एक दूसरे के पूरक है। तो एक दूसरे को कमतर ना समझें, एक दूसरे की शक्ति बने। पुरुषों को भी थोड़ा सा हृदय के विचारों में खुला होना चाहिए, स्त्रियों को भी खुला होना चाहिए। अब दोनों खुलेंगे, एक दूसरे के कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे, मुझे लगता है इससे अच्छा सनातन धर्म का संदेश कोई नहीं हो सकता। और मैं कहूंगी भगवान के जितने भी स्वरूप हैं पुरुष के, उसमें आप देखिए वहां पर कहीं ना कहीं आप कोई युद्ध हुआ है तो कोई ना कोई देव पराजित अवश्य हुआ है। जैसे भगवान शिव किसी एक राक्षस से पराजित हो गए तो फिर भगवान विष्णु आते हैं। कई भगवान विष्णु पराजित तो भगवान शिव ने संभाला। देवी ऐसे जो आज तक पराजित नहीं। दुर्गा ऐसे जो जिस भी असुर के साथ उसका युद्ध हुआ वो अजेया है, इसलिए उन्हें अजेया, इसलिए भगवान ने वो फॉर्म बनाई अपनी शक्ति रूप में कि उसके अंदर सारी पुरुषत्व की शक्ति है। तो माताओं या बहनों को ये चीजें याद रखनी चाहिए कि आप प्रेम में सीता हैं, राधा हैं, द्रौपदी हैं, रुक्मिणी हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो आप काली भी हैं, आप दुर्गा भी हैं। तो इसी का ही आप रूप देखें तो झांसी की रानी है, जो पुरुष समाज बिल्कुल अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देता है, तब वो दुर्गा रूप में अकेली खड़ी होकर के उनका सामना करती। तो आज भी आप देखें तो वो आप कर सकते हैं जहां आवश्यकता पड़े। तो अपने आप को अबला ना समझे, साहसी बनाए, कायर नहीं है आप, हर कार्य कर सकती हैं आप, बस अपने हृदय में ये मनोबल बढ़ा करके रखें। और जो महिला हनुमान जी को पूछती है, तो जब हम बल की बात करते हैं तो देवी भी होती है, हनुमान जी का भी है, पर जो महिला हनुमान जी को पूछती है उन पे क्या असर होता है, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है। वही हम देवी की बात करते हैं तो एक फेमिनिन एनर्जी आ जाती है विद पावर। तो उस पे क्या असर रहेगा महिला पे जो पूछती है? देखो, केवल हनुमान जी नहीं है, ये एनर्जी तो आपको कृष्ण भगवान से मिल सकती है। अगर इस चीज की बात करें तो मैं कहूंगी हनुमान जी की पूजा करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कई बार आप देखें अलग कुरीतियां रहती हैं कि नहीं, नारियों को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्मचारी है, उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। मैं कहूंगी ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित होगा। हनुमान जी को क्या तुच्छ समझा है क्या? उनका ब्रह्मचर्य इतना छोटा है कि किसी स्त्री के स्पर्श मात्र से खंडित हो जाए। सही बात है। हमारी तरह ब्रह्मचर्य नहीं है उनके कि थोड़े से मन डबा डोल और हम अपने ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं, छूट गए उससे। वो अतुलित बलधाम है। उनके ब्रह्मचर्य बड़ी बड़ी अप्सराएं नृत्य करें तो भी नहीं। अगर आप पिता और पुत्र के भाव से, गुरु के भाव से चढ़ते हैं तो आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी हनुमान चालीसा में कहते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वहां उन्होंने ये श्रेणी नहीं लाई कि नारी पढ़े, नर पढ़े, बुजुर्ग पढ़े, बच्चे पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। मैं कसम देता हूं, ये आपको वचन देता हूं कि
आपकी ये हनुमान चालीसा पढ़ने का जो एक ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। ये भगवान की साक्षी दी है। किसकी साक्षी? शिव और पार्वती की साक्षी दी है कि इनकी कसम है कि आपकी हर चीज पूरी होगी। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, वो फिर कोई भी पढ़े। तो मैं कहूंगी हनुमान चालीसा युवा भाई बहनों को पढ़नी चाहिए। आप तो ये मान के चलिए कम से कम ये मंत्र की तरह आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अथाह बल, पराक्रम, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा और भगवान की भक्ति देने का कार्य केवल केवल हनुमान जी करते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी अन्य संसार की चीजों को भी लेने जाएंगे ना, तो वो हनुमान जी प्रदान करते हैं। मैं कहूंगी पारिवारिक देवता है हनुमान जी। अच्छा। आप देखिए सीता जी के साथ उनके संबंध, वो भी राम जी के साथ महलों में ही रहे हैं ना। वन में उन्होंने नहीं, उस समय जहां युद्ध था उस समय रहे, उसके बाद वो सारे समय राम जी की शरण में रहे हैं, महल के अंदर ही रहे हैं, ऐश्वर्य में ही रहे हैं। लेकिन परिवार के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये हनुमान जी से आप सीखें। उनके जीवन ब्रह्मचर्य है, पर उनका ब्रह्मचर्य ये परिवारी कुटुंबियों से स्पर्श करने से नहीं छूट जाता। हाँ जी। उनका लक्ष्मण जी के साथ कैसा व्यवहार, भरत जी के साथ, अपने आराध्य राम जी के साथ, माँ भगवती सीता जी के साथ, समाज में गुरुओं के साथ, प्रजाजनों के साथ इतने जुड़े हुए रहें। और उनके प्रति भ्रांति हमारे मन में कि नारी को नहीं स्पर्श करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे हनुमान जी को कोई खतरा नहीं। ये तो ये है कि नारी शक्ति को दूर करना है। हाँ। उन सभी उन चीजों से जहां से वो सब प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, 5-6 वर्ष की रही होंगी, उस समय हमारे पास में हनुमान जी थे। हम दीपक जलाने जाते थे, तो ऐसे ही लोग, वहां दीपक नहीं जलाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस समय मेरे आंखें पर थोड़ा सा एक रोग हो गया था कि मेरी आंखों में ये जो वाइट वाइट है, ये मुझे थोड़ा सा परेशान करने लगी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। तो लोगों ने फिर कहा अरे हनुमान जी का दीपक जलाती है, हनुमान जी का वो करती है, इसकी वजह से इसको हुआ है। तो जब ऐसा मैंने अपने उसमें सुना, तो मेरे पिताजी ने कहा जाना नहीं अब। मैं कहा कैसे नहीं जाना? हनुमान जी, उनका दीपक जलाया है हमने, उनकी आराधना की है। मेरे अगर कर्म प्रारब्ध में अगर ये चीजें लिखी हैं, उसके कारण हुआ है। हनुमान जी बिना ऑपरेशन के ठीक करेंगे, देख लेना। और उस दिन दीपक नहीं जलाया, बाबा के सामने रो करके उन्हीं का चोला अपनी आंखों में मल लिया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना, क्या आपकी भक्ति करने से मुझे ये मिला है? और जब मैंने ऐसे कह के रो करके और घर आई और मैंने माँ को बताया, माँ ने कहा नहीं बेटा देखो लोगों की ऐसी सोच है, आप अपनी भक्ति बंद नहीं करना। सुबह तक मेरी आंखें बिल्कुल साफ थी और अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई। उस दिन के बाद मैंने सुंदरकांड पढ़ना आरंभ किया और हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम। तो मैं ये कहूंगी कि आप बहुत सारी चीजों को छोड़ देंगे अगर लोगों की भ्रांतियों में, कुरीतियों में फंसोगे कि ये मत करना, ये मत करना। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। आप कर सकते हैं और करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे हो, आजकल का मानना है कि जो कथाकार सोशल मीडिया पे है, आजकल कहते हैं कि नया धंधा है, नया बिजनेस है कथा करना, बहुत सारा पैसा है। तो आप भी पैसे कमाने के लिए हो वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लोगों की आप सोच बदल नहीं सकते, वो हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, आप किसी फील्ड में चले जाएं, वहां आपको जो लोग, मैं ये कहूंगी भक्त ये सब शब्द नहीं कह सकता, जो जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो इस राह में आना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्हें भक्ति से चिढ़ है, पॉजिटिविटी से चिढ़ है, कैसे सकारात्मक चीजें आ रही हैं, तो वो लोग आपको कहेंगे। उन्हें क्लब में जाने पर कभी कोई कष्ट नहीं होगा, या ऐसे लोग आकर के उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं और केवल 1-1 घंटे का वो प्रोग्राम करके चले जा रहे हैं, वहां वो ये नहीं कहेंगे कि इनकी कमाई का वो है। अगर कोई संत या भगवान का वैष्णव भक्त कुछ कर रहा है, तो उसके साथ आप अगर बहुत डीप में देखेंगे, तो पहले तो कोई पैसे के लिए नहीं करता है। ठीक है, अगर वो ले भी किसी चीज में अगर दक्षिणा के रूप में लेता है, तो उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। हमारे में भी 22 लोगों की टीम चलती है, उसमें भी कई संगीतकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका घर का कार्य ही उसी के कारण से टिका हुआ है। उनके जीवन की आजीविका उससे जुड़ी है। किसी ने 10 वर्ष अपने को केवल बांसुरी बजाने में दिए, किसी का 20 वर्ष का केवल वही है। तो उन सभी का जीवन उससे जुड़ा हुआ है।
फिर जो कुछ प्राप्त होता है, मैं अपना पर्सनली कहूँ, मेरा गौशाला में जाता है। मैं अपना क्योंकि मेरे जीवन का ध्येय है, सेवा का वो है, तो वो सारी चीजें मैं वहां प्रदान करती हूँ। तो ऐसे केवल मैं ही नहीं करती, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो लोग बहुत गंभीरता से नहीं देखते उनके जीवन को कि वो किस प्रकार का जीवन, उसमें कहीं ना कहीं सेवाएं चला रहे हैं जी। उस पर हमारा विचार नहीं जाता। तो कोई भी वैष्णव ऐसा नहीं है कि जो, अब लोगों के कहने के कमेंट आप कभी नहीं रोक सकते। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे जीवन में ये सब चीजें असर करती हैं बहुत ज्यादा। लोग बोलते हैं, बोलते रहें, मुझे पता है मुझे मेरा जीवन कैसा जीना है और भगवान ने मुझे किस कार्य के लिए भेजा है और मुझे क्या कार्य करना है। सबसे बड़ी बात, लोग अगर अच्छा, आपको ठीक है, आपको ऐसी मेंटेलिटी लगती है, आपकी ऐसी सोच है कि आप ऐसा समझते कि पैसे के लिए, तो कम से कम ठीक है, आपसे तो नहीं ले रहे ना पर्सनली, वो कोई और व्यक्ति दे रहा है। हाँ। भगवान का ही भक्त है, वो अपना आयोजन करा रहा है उस कार्य में, अगर वो, लेकिन आपको तो अच्छे विचार मिल रहे हैं ना, उन विचारों को आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर जिनको ना तो विचारों से कोई लेना देना है, ना ही किसी से लेना देना है, उन्हें यह है कि ये चीज चल क्यों रही है, ये बंद होना चाहिए, तो वो ऐसे विचार रख सकते हैं। भगवान का भक्त कभी भी ये सब विचार नहीं रखता। उसको तो अच्छा लगेगा और धर्म आगे बढ़े और अच्छी अच्छी बातें लोगों तक जाए, लोग और अवेयर हों, भगवान के प्रति और रुझान बढ़े, तो लोग तो टीका टिप्पणी करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को करते हैं। और मैं मान के चलती हूँ, अगर आप अच्छाई में हैं तो आपको 1000 टीका टिप्पणी सहनी पड़ेगी, या आपके लिए रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड है। अगर आप प्रभु के कार्य में है, अच्छे कार्य में है, तो आपको सबसे पहले निंदा से ही सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की निंदा का सामना कर पा रहे हैं, तब समझ लिए ये भगवान के द्वारा दिया हुआ आपको एक बहुत अच्छा अवार्ड है, कि अब आगे इस चीज के लिए प्रभु आपको बनाते हैं कि इन सब चीजों में भी क्या आप इसी राह को चुनते हैं। लेकिन आपको पता है पर्सनली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको लोग गलत बोल रहे हैं। मुझे पर्सनली, मैं कभी लेती नहीं, ना मुझे फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवन किस प्रकार का, मुझे कैसे जीना है। तो मैं ये कहूंगी कि भक्त नहीं कभी कह सकते, वो तो केवल वही कहते हैं जिनको दूर दूर तक भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कुछ कंटेंट आपने कभी डाला हो, जैसे सनातन का, भक्ति का, धर्म का, जो शैडो बैन हुआ हो, आपका पेज ही शैडो बैन हुआ हो? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि अगर आप कंटेंट डाल रहे हो सनातन से, भक्ति से रिलेटेड, तो चलता नहीं है, पेज ही शैडो बैन हो जाता है। कभी ऐसा फेस हुआ है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो कभी ये सब नौबत नहीं आई कभी भी। और सबसे बड़ी बात कि ये उन लोगों के साथ हो सकता है जो अनुभव नहीं है, या लेना नहीं चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनको लगता है कि बस कुछ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और कहीं से सब लोगों का जो है, जिसने मेहनत की उसी का लेकर हम अपनी चीज़ें बोल दें। कई बार वो भी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं ये कहूँगी कि मुझे कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा है। पर अगर आप कोई बात कहते हैं और आप सही हैं, तो आपके पास भी सोशल मीडिया पर ऑप्शन है अपनी बात को सही रखने के लिए। और लोगों को भी राइट चॉइस है उनके पास कि वो अपनी अभिव्यक्ति को बता सके। अगर आप गलत हैं तो वो गलत बता रहे हैं, आप सही हैं तो सही बता रहे हैं। हाँ, ये है कि हर जगह सोशल मीडिया पर को आपको प्रशंसा भी मिलती है, कई जगहों पर निंदा भी मिलती है। ये शैडो बैन वाली तो मेरी कभी स्थिति नहीं आई है। पर हाँ देखिए, हर चीज को हर व्यक्ति पसंद नहीं करेगा जी। तो कई बार आपको निंदा का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर वही लोग आपको फिर प्रशंसा भी करेंगे जब आपका कोई ऐसा कार्य उनको पसंद आ जाए, रुचिकर लग जाए। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी जगह अच्छे रहिए और सत्य के साथ रहिए, परिश्रम करिए, लोगों को क्या अच्छा आप प्रदान कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो आप, फ्रीडम चॉइस सबकी है, उसमें कौन कैसे कमेंट कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। वो आपको सब जगह मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो हमारे वाले में भी मिलते हैं। पर ये शैडो बैन वाली ये, और मैं ये कहूँगी शॉर्टकट कभी मत देखिए। आपके दर्शकों में से भी बोलूँगी कि आप कभी भी शॉर्टकट मत करिए। शॉर्टकट ज़्यादा दिन का नहीं चल सकता। कोई भी फेम आप अगर पाना चाहते हैं, परिश्रम करिए उसके लिए, अनुभव लीजिए, खुद का भी उसमें आपका कल्याण होगा, आप उस चीज़ में भी माहिर होंगे। साथ में कभी आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्टकट तलाश करेंगे कि प्रसिद्धि तो वो कुछ दिन तो रहेगी, लेकिन वो हमेशा टिकी नहीं रहने वाली।
तो मुझे कभी दिक्कत नहीं पड़ी है। और बाकी कहें तो ये सब चलता रहे, सोशल मीडिया है एक जरिया है लोगों तक अपनी बात रखने का। लोग फिर उसमें क्या टीका टिप्पणी करते हैं वो उनकी अपनी खुद की चॉइस है। धन्यवाद देवी जी, आपके आपकी साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं हर एपिसोड के बाद एक छोटा सा रैपिड फायर करती हूँ जिसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको आंसर एक लाइन या एक सेंटेंस में करना है, ठीक है? अच्छा, हाँ, और थोड़ा सा जल्दी। ठीक है। शैल आई आस्क? हाँ हाँ। ओके। एक मंत्र बताएं जो एक व्यक्ति जब कष्ट से गुजर रहा हो, पीड़ा से गुजर रहा हो और वो जाप करे तो उसको रिलीफ मिले। सबसे पहले जो मेरे गुरुदेव ने और मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो राधा रानी का है। मंत्र नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि वो एक पाठ है, स्तोत्र है, और वो है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अगर पर्सनली यदि कोई पढ़ता है प्रतिदिन एक, तो आप खुद कृष्ण जी की कृपा की अनुभूति करेंगे। और दूसरा, भगवान कृष्ण के तो असंख्य है मंत्र, किंतु भागवत में बताया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षरी मंत्र। या फिर आप कर सकते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद। एक मैसेज आज के यूथ के लिए जो भक्ति में जाना चाहता है। एक ही बात कि भगवान की भक्ति करें समर्पित भावना से, और धर्म के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार आपका मौन ठीक नहीं रहता, धर्म की बात आए तो आप अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाओ, तब समझिए आप धार्मिक हैं सच्चे, आध्यात्मिक हैं सच्चे। और मैं आज के यूथ के लिए ये भी कहना चाहूँगी, धर्म को केवल बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से भी देखें और संतों को श्रवण करें, उससे सात्विकता बढ़ती है, भगवान के प्रिय बनते हैं। लेकिन फिर प्रभु की कृपा से आपके मन और बुद्धि अवेयरनेस से भरे होते हैं, तब आप सच्ची आध्यात्मिकता प्राप्त करते हैं। तो मैं कहूँगी कि सच्ची वाली आध्यात्मिकता प्राप्त करें। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक चीज जो आप हर किसी भक्त को मना करेंगी करने से। कपट भाव और गलत कार्य नहीं करें। हमेशा अपने हृदय में एक बात याद रखें, जो आपके लिए सही नहीं है वो आप दूसरे के लिए कभी ना करें, और जो आपको बेहतर लगता है, आप अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों के लिए कार्य करें। धन्यवाद देवी जी। आशा भी आपने मुझे आमंत्रित किया और हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, मुझे आशा है सबको बहुत उपयोगी होगा, उनके जीवन में कार्य करेगा। जरूर जरूर, मेरे जीवन में इतना करेगा तो बाकियों को मैं पता। धन्यवाद।